नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है और जो प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में खड़े होने वाले थे उनके चेहरे पे अब गुल खिल चुका है। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका चेहरा का रंग भी उड़ गया है। रीजन ये है कि पहले सामान्य था, अब BC2 में उसका कैटेगरी वाइज कर दिया है। तो जो BC2 में आते हैं उनके लिए चेहरे में खुशी झलक रही है। लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो BC1 से बिलोंग करते हैं और पूर्व में कांग्रेस से नगर निकाय के प्रत्याशी भी अध्यक्ष पद के रह चुके हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सईद नसीम जी, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले चैनल में खूब खूब स्वागत है नसीम जी आपको। आपको भी धन्यवाद। आपने हमारा इंटरव्यू के लिए आपने सही समय निकाला, इसलिए आपको मेरी ओर से धन्यवाद। पहला मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये रहेगा कि आप नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतरे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? चुनाव अपने को प्रेजेंट कहें करने का तरीका होता है। जिन लोगों को लगता है कि कुछ लोग को क्षेत्र बहुत मोहब्बत देती है, कुछ लोगों को मत देती है, इन दोनों का जब मिश्रण होगा तो लोग चेयरमैन भी बनेंगे। हाँ, जो लोग जीत के आए उनसे काफी उम्मीदें इस शहरवासियों को है, उस पे वो खरा उतरने का काम करें। आपसे पहला क्वेश्चन ये रहा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज के बीच में रह करके काम करने का एक मौका मिलने से चूक रह गया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, एक नेता के लिए एक अच्छी बात ये होती है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते, चुनाव में पार्टिसिपेट करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए तो जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। आपने मैं 2012 में पॉलिटिक्स में आया, सक्रिय पॉलिटिक्स में 2012 में आया, और 2012 से लेकर 2026 तक में हमारी सक्रिय राजनीति रही। समाज की समस्याओं के लिए जिस पटल तक आवाज उठानी हो मैंने आवाज उठाया, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रशासनिक के समक्ष रखना हो, प्रशासन के समक्ष, हमने उस मामले को उठाया और जनता को सुविधाएं, जो वंचित सुविधाएं थी, उसको प्रयास करके हल करवाने का प्रयास किया और कई समस्याएं भी हल हुई क्षेत्र में। आप इस बात को जानते हैं। ऐसे जो चुनाव में मैदान में उतरे हैं, आप कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे जो समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों को एक भरोसा कायम कर सके और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको निदान करने में अपना अहम रोल दिखाए? देखिए, प्रत्याशी अभी नॉमिनेशन आपका जो है 29 तारीख से शुरू है। एक बार नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज चुनाव हो रहा है तो कौन लोग आएंगे अभी तक पूरा कोई क्लियर नहीं है। जो उन लोगों का नॉमिनेशन हो जाता है उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। रोटेट पॉलिसी के तहत सबको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। ऐसे में जिनको भी मौका मिले वो ये ना देखे कि हमें मौका मिले है, ये शहर को उस मौके के रूप में ले कि समुचित इसका विकास हो जाए, स्वच्छ सुंदर शहर बने हमारा, है ना, बेहतरीन शहर हो। शहर 48 निकायों में जब झुमरी तिलैया की बात हो तो जिस तरह से पूरे अभ्रक नगरी के रूप में, या फिर कहें कि रेडियो पे जिस तरह झुमरी तिलैया का नाम लिया जाता था, वैसे झुमरी तिलैया नगर परिषद का भी नाम हो, ये आकांक्षा रहेगी प्रत्याशी से हमारी। फिर भी समाज में जो झुमरी तिलैया, आपने कहा था कि 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है झुमरी तिलैया फैला हुआ है, लेकिन समाज को जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोग वंचित हैं। अगर वो जीत करके आते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? आप भी एक समाज के धरोहर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि झुमरी तिलैया सड़क पे ही सिमट गया है। अगर बाजार के अलावा आप कहीं भी चले जाएं, बाजार से थोड़ी दूर में मड़ुआ टाड़ है, आप वहां चले जाएं, ग्रामीण परिवेश है। आप महाराणा प्रताप चौक से इंदरवा बस्ती चले जाएं, ग्रामीण परिवेश है। वार्ड नंबर 2 में चले जाएं, 3 में चले जाएं, 4 में चले जाएं, ग्रामीण परिवेश है। टैक्स तो शहरों वाली है लेकिन सुविधाएं ग्रामीण। एक बार बारिश हो जाए तो पूरे सड़क पे पानी बहती, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। थोड़ी सी अगर जाम लग जाए तो हमें लगता है कि 2-2 घंटा एक छोटे से शहर में जाम में फंसा रहना पड़ता है, उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। पूरे शहर में सबसे बड़ा जो समस्या है वो वाटर का है। 75% आबादी जो शहरी इलाके में बिलोंग करती है, 75% आबादी जो है सो पेयजल आपूर्ति पर निर्भर है। ऐसे में पानी की जो समस्या है, लोग पानी को खरीद को पीने के लिए मजबूर है। मूलभूत सुविधाओं में से एक पानी की सुविधा भी इस शहर में ढंग से नहीं है। इस पे काम करने वाला होना चाहिए, ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने वाला आदमी होना चाहिए। दोष मुक्त नाली बने, दोष मुक्त सड़क बने, दोष मुक्त विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त चीजों का सृजन हो। ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो इन सबों पे ध्यान रख सके, इन सबों को करा सके।
तो क्या लगता है, ऐसे आपने कहा टैक्स की बातें, तो आपको लगता है कि टैक्स झुमरी तिलिया में सबसे अधिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का, चाहे वो होल्डिंग टैक्स हो, चाहे पानी की टैक्स हो, या कोई भी टैक्स हो, टैक्स झारखंड में अगर देखा जाए तो राजधानी से भी ज्यादा झुमरी तिलैया कोडरमा में है। और आपको लग रहा है कि अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है, अगर वो चुन करके अगर जनता उनको सिरमौर देती है, तो लग रहा है कि यहाँ जो टैक्स है या जितने भी मूलभूत सुविधाएं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, वो उन लोगों के लिए कारगर साबित होगा। देखिए, अगर आप कोई किसी चुनाव में आते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं और पद पे जाते हैं, तो जनता की आकांक्षा आपसे यही रहती है। जहां तक करने और नहीं करने की बात है, तो पूर्व के जो अध्यक्ष रहे वो चाहते तो इस समस्याओं का निदान कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अगर वो किए होते तो जो सिविल ड्रेनेज की सिस्टम इतनी लचर है, बोला मैंने कहा कि एक बारिश का पानी सड़कों पे कमर तक पानी होता है, चाहे वो बिजली ऑफिस के सामने का मामला हो, महाराणा प्रताप चौक के सामने का मामला, कई जगह में आप वार्ड नंबर 22 में देख लें आप, या कितने जगह में है जो पानी मतलब वार्डे डूब जाते हैं। काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए। नॉमिनेशन के बाद पता चल पाएगा कि किन लोगों की प्रयास हमेशा जनता के प्रति रहा है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, ऐसे लोग को चुना जाना चाहिए। आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं पूर्व में, लेकिन इस बार आपको मौका नहीं मिला, लेकिन जो प्रत्याशी इस बार आ रहे हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या सजेशन रहेगा? देखिए, प्रत्याशियों को तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जनता से मैं एक अपील कर सकता हूं आपके माध्यम से, और मैं सिर्फ ये जनता से कहना चाहूंगा कि जनता अच्छे प्रत्याशियों को चुने, उन प्रत्याशियों को चुने जो प्रत्याशी आपके समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, ऐसे प्रत्याशियों का चयन करे। ऐसे प्रत्याशियों का चयन न करे कि हम सिर्फ हमारी जाति का है, हमारे वार्ड में ही पानी नहीं आया, हमारे वार्ड से ही बिलोंग करता है, उस पानी के लिए भी उसने आवाज नहीं उठाया, लेकिन आज वो प्रत्याशी इसलिए है कि उस कैटेगरी में आता है। ऐसे प्रत्याशियों का चयन ना करें। ऐसे प्रत्याशियों का चयन करें जात, मजहब, धर्म, पंथ से ऊपर उठ के, जो लोग इस क्षेत्र का समुचित विकास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं शहरवासियों को मिलना चाहिए, जो शहर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और ग्रामीण परिवेश में वो भी शहर में तब्दील हो जाए, शहर की सारी सुविधाएं से जो वंचित हैं उन लोगों को शहर की सारी सुविधाएं मिलने लगे। ऐसे प्रत्याशियों का चयन हर चीज से ऊपर उठ के, क्योंकि चेयरमैन वाली चुनाव से ना तो सरकार को समर्थन मिलना है और ना ही सरकार गिरनी है, ना सरकार बननी है। ऐसे में अच्छा शहर बने, इसके लिए चयन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशियों का चयन करिए जो लोग समाज के समस्याओं के निदान को लेके हमेशा सजग रहे हों, जो लोग प्रहरी के रूप में समाज के समस्याओं के समाधान के लिए काम किए हों। ऐसे लोगों का चयन जनता को करना चाहिए। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का ही चयन किया जाना चाहिए। झुमरी तिलैया में ऐसे एक समाज के धरोहर भी हैं, और एक आम आदमी के तौर पे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आपकी क्या आकांक्षाएं हैं कि झुमरी तिलैया में क्या चेंजिंग होना चाहिए? देखिए, झुमरी तिलैया कोई छोटा मोटा नाम नहीं है जी। फिल्मी सिटी हो या अब्रक नगरी हो या रेडियो पे हो, आप इसका नाम सुनते आए होंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो दूसरा, शायद पहला भाखड़ा नंगल डैम और दूसरा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बना। आप समझ सकते हैं कि झुमरी तिलैया के नाम से ही ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है वो जाना जाता है। मतलब इतना बड़ा धरोहर देश के आजाद होने के बाद भी अगर झुमरी तिलैया को पूर्व प्राइम मिनिस्टर, दिवंगत प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने याद किया और यहाँ पे बनाया, तो क्या बनना क्या नहीं बनना चाहिए ये आप सोच सकते हैं। क्या क्या नहीं बनना चाहिए, नहीं बना, ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। कोई वैसे लोग जीत के नहीं आ पाए जो शहर का समुचित विकास चाहते हो। हमारे पास कई योजनाएं थी, प्लान थी, लेकिन अब चूंकि उसका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन जो भी जीतेंगे हम लोग उनसे बात करेंगे किस तरह के सिस्टम में किया जाना चाहिए। यहाँ पे फुटपाथ की एक बहुत बड़ा समस्या है। आप देखेंगे रांची जाएंगे तो अटल मार्केट बना है और उसमें फुटपाथों को जगह दिया गया, बेहतरीन मार्केट है। गरीबों को रोजगार सृजन के लिए उसे कहा जा सकता है कि मील का पत्थर वो साबित हो रहा। ऐसे में मैंने कई सुझाव दिए थे कि वैसा बनना चाहिए था और फुटपाथों के लिए काम किया जाना चाहिए था। दूसरा, ट्रैफिक समस्या से निजात दिया जाना चाहिए। तीसरा, मूलभूत सुविधा में एक पानी की समस्या तो सबसे पहले प्राथमिकता के साथ उसका काम किया जाना चाहिए। जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, जिन लोगों ने भी अपनी बिल्डिंग्स में पार्किंग दिखा के पार्किंग का कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। उसमें पार्किंग ही होना चाहिए। आम राहगीरों को चलने में आसानी होनी चाहिए और नगर प्रशासन
जिस तरह से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है, एक एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ, डस्टबिन से लेके स्प्रिंग रोल, आप कहें जल मीटर हो, ऑक्सोमीटर हो, क्या चीज में नहीं हुआ। इतने घोटाले हुए, उन पे अंकुश लगाने वाला अध्यक्ष का चयन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन है कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता अच्छे प्रत्याशी को चुने। वैसे मैंने कहा ना कि प्रत्याशी, ऐसा प्रत्याशी आप ना चुने कि आपके सिर्फ आपका जाति का वो प्रत्याशी है और जिस वार्ड में आप हैं उसी वार्ड में वो है। आपके नल में पानी नहीं आ रहा था तो उसने कभी आवाज नहीं उठाया कि पानी मिलना चाहिए, पानी क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आप उसको सिर्फ जाति के नाम पे वोट देते हैं, आप उसको सिर्फ अपने करीबी होने के नाम पे वोट देते हैं, आप उसको सिर्फ अपने पड़ोसी होने के नाम देते हैं, तो फिर आप इस बात को मान लीजिए कि शहर की जो दुर्व्यवस्था है उसको आप बढ़ाने के लिए काम करेंगे, व्यवस्थित करने के लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए इससे ऊपर उठकर, जाति, धर्म, मजहब, पड़ोसी सबसे ऊपर उठकर उन लोगों को वोट देने का काम करें जो लोग सही मायने में क्षेत्र का विकास चाहते हैं, झुमरी तिलक नगर परिषद को 48 नगर निकायों में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वैसे प्रत्याशी को वोट दें, उनके विजन को समझें, फिर वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस से सईद नसीम जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नॉमिनेशन होगा। 23 फरवरी को इसका चुनाव होना है और 27 फरवरी को इसका रिजल्ट आना है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि देख करके जो भी कर्मठ और जो काम करने वाले उम्मीदवार हैं उन्हीं को आप वोट करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।